नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 8 गणित की प्रखर कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 72 यानी 72 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इसमें अपन सीखेंगे स्थानीय मान, विस्तारित रूप, अंकों या शब्दों में लिखने की समझ विकसित कर पाना। अभी तक यदि आपने अनिल क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विस्तार रूप को संख्या रूप में लिखिए। यहाँ पर जो संख्या का विस्तारित रूप लिखा है उसको संख्या रूप में बनाना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यह है 90,000 और 6,000। आपको पता होगा 1000 और जो 10,000 की संख्या होती है उसको एक साथ लिखते हैं, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 96,000 यानी 96,000 96,000। और यहाँ पर ये देखिए 100 है कितने 500, तो 500 लिख दिया। और दाही का है 20, इकाई का कुछ भी नहीं है तो जीरो हो गया, यानी यहाँ पर हो गया 96,520। आपको इस तरह से लिखना है। अगला है देखिए, यहाँ पर है 7 लाख और फिर 8,000। 7 लाख है मतलब 10,000 वाला अंक जीरो है, तो 7 लाख का 7 लिख देंगे, 10,000 वाले अंक का जीरो लिखेंगे। फिर 8,000 है, यदि यहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा हज़ार होते तो यहाँ जीरो नहीं आता। समझ गए ना आप? तो चलिए यहाँ पर 8,000 हो गया। फिर है 400, तो ये लिख दिए 400। और फिर 60 और 2 यानी इकाई दाई को साथ में लिखते हैं तो 62, यानी 7,08,462 बन गया। अगला है देखिए 60,000 7,000, दोनों को साथ में जोड़ेंगे कितने हो गया 67,320, तो 320 67,320 हो गया। यहाँ देखिए 80,000 2,000 82,340, तो 82,340। इस तरह से आपको स्थानीय यानी विस्तारित रूप में लिख रखा है तो उसको संख्या रूप में लिखना है। अब अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर स्थानीय मान पूछा है। स्थानीय मान की समझ आपको होगी, आपको पता होगा जो अंक जिस स्थान पर है उसकी वैल्यू उसका स्थानीय मान कहलाता है। चलिए जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर 7,32,575 में 3 का स्थानीय मान। 3 यहाँ पर देखिए कहाँ है, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 की जगह। 10,000 का मतलब है 3 का मान है 30,000, यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा इस तरह से समझें, 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर आपने 3 देख लिया, 3 के बाद में कितने अंक आए हुए हैं 4, तो आपको 3 के बाद में 4 जीरो लगाने, यानी यहाँ पर इसका मान हो गया इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 30,000। ठीक है, तो ऐसे मैंने शब्दों में भी 30,000 लिख दिया जिससे आप आसानी से समझ सकें। अगला है देखिए, इस संख्या में आपको 8 का स्थानीय मान देखना है। तो 8 यहाँ पर दाही के स्थान पर है, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, या 8 के बाद में एक अंक 2 आया है तो एक जीरो लग गया, यानी 80 हो गया। अगला है देखिए, यहाँ 4,31,800 में जीरो का स्थानीय मान। जीरो कहीं भी जाए, भले इस जीरो का लो इसका लो, जीरो जहाँ भी जाएगा उसका मान जीरो ही रहेगा, तो यहाँ पर ये शून्य ही होगा, भले इस जीरो का मान है भले इसका मान है। यहाँ इकाई दाई सैकड़ा हजार से फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है देखिए 4,28,165 में अंक 4 का स्थानीय मान। 4 यहाँ पर है, उसके बाद में 5 अंक है तो 5 जीरो लगा दी, यानी 4 का मान है 4 लाख, तो यहाँ पर 4 लाख इसका मान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्थानीय मान की समझ विकसित करके सवाल को हल करना है। अगला है देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ आपको पहले इनको ऐसे बोलना है, यदि सीधा बोल सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से बोल सकते हो आप। ये इकाई दाई साथ में बोले 5, ये 800, ये दोनों 79,000 5 लाख, यानी 5,79,805, तो 5,79,805 इस तरह से आपको लिख देना है। अगला है देखिए, यहाँ पर बोलेंगे दोनों को 69, 500 है, 34,000 है, 2 लाख है, 2,34,569 इस तरह से आपको भरना है। अगला देखिए 88 है, 800 है, 85,000 है, 2 लाख है, 2,85,888 इस तरह से। अगला देखिए, यहाँ पर इकाई दाई सैकड़ा जीरो है, इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा 1000 का अंक है, 1000 और 10,000 दोनों ही 3,000 ही है, तो 3,000 और ये 6 लाख यानी 6,03,000। ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए अगला है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ पर मैं आपको और अच्छी बात सिखाऊंगा कि किस तरह से आप शब्दों से अंकों में बिना गलती किए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे पहले 50 लाख, 50 लाख लिखा है मतलब 50 लिख दो। ठीक है, पहली जो चीज लिखी हुई है उसको लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगला है 20,000, आपको पता है लाख के बाद में हजार भी हजार ही आता है, लेकिन यदि हजार यहाँ पर 10 से कम हो, यानी 1,000 2,000 5,000 9,000 तक हो तो आपको जीरो और वो अंक लिखना है। लेकिन यहाँ पर इसने 20,000 है, मतलब ये 10 से ज्यादा है, 10 से लेकर 99,000 तक होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ लेनी नहीं है, क्योंकि 50 लाख या लाख का जीरो था तो 50 लिख दिया था। यहाँ 1000 20,000 है, यानी 10 से ज्यादा है तो 20 सीधा लिख दो।
फिर 300 है तो 3 और 11 है तो 11। यहाँ पर यदि 11 की जगह भी यहाँ 10 से कम हो तो आपको 0, जैसे 5 हो मान लो तो 0.5 लिखना है, ठीक है ना, ऐसे समझना है। चलिए अगला है 35 लाख, तो यहाँ पर 35 लिख दिया। फिर 12,000, ये भी 10 से ज़्यादा हज़ार है तो 12 लिख दिया। 800 ये अकेला ही आता है आपको पता ही है तो 8 लिख दिया। और 35 ये भी 10 से ज़्यादा है तो 35 लिख देंगे इसको, ठीक है। 38 लाख तो 38 लिख दीजिए। 41,000 ये भी 10 से ज़्यादा, 41 लिख दीजिए। 400 4 लिख दीजिए। 72 है 72 लिख दीजिए। 9 लाख, यहाँ पहला है 9 एक ही लिखेंगे, ठीक है, 0 9 लिखने की जरूरत नहीं है। 18,000 ये भी 10 से ज़्यादा है तो 18 लिखेंगे। 900 तो 9 लिखेंगे और 25 है तो 25 लिख देंगे। तो इस तरह से आप इन शब्दों को अंकों में आराम से बिना गलती, यहाँ 0 क्यों आया, यहाँ 0 क्यों नहीं आए, उसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 73 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 73 में है भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। यानी यहाँ पर अपन भिन्न और दशमलव संख्याएं कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में देखेंगे। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। यहाँ पर आपको पता होगा कि ये 0.5 आया, क्या आया पहले हम 0.5, यानी ये 0 और 1 के बीच में। यदि 1 दशमलव कुछ आ जाता है तो वो 1 और 2 के बीच में होगी, आपको ये ध्यान रखना है। यानी जितना पूरा है उसके बीच, तो यहाँ 0 ही है पूरा तो आगे 0.5 है, तो ये 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आपको यहाँ पर 10 भाग किए हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 5वें भाग पर इसको 0.5 को लटका देना है। मैंने लटका रखा, आप देख के समझ गए होंगे। अगला है देखिए 1.9, ये 1 और 2 के बीच में, और कौन से नंबर पर है, 10 भाग है तो 9 दशमलव के बाद 9 है, 9वें नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लटकाना। अगला है 2.5, तो ये 2 और 3 के बीच होगा 5वें नंबर पे, ठीक है। 1.6, तो ये वापस 1.6 है, वो 1 और यहाँ मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था, कोई बात नहीं। 1.6 मतलब 1 और 2 के बीच में या छठे नंबर पे आएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपको 1.6 लिखना है, ठीक है ना। यहाँ आएगा 1.6, 1.9 से 3 अंक पहले, ठीक है। अगला है 3.7, तो यहाँ पर ये 3 और 4 के बीच में है, 7वें नंबर पर 3.7 को लटका देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखना है। अब यहाँ पर आप एक और नई चीज सीखेंगे, वो है देखिए यहाँ 300 + 10 + 8, ये संख्याएं है वो इकाई दाई सैकड़ा है, ठीक है। और ये संख्या है वो दशांश शतांश सहस्त्रांश है। यानी यहाँ पर बट्टों में है ये 100 का 10वां भाग है, 10 का भाग, 100 का भाग, 1000 का भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 300 और ये 18, ये तो 318 हो जाएगी। फिर यहाँ जैसे ही बट्टों में शुरू होगी वहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पर दशमलव लग गया, आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ बट्टों में 10 नहीं है, बट्टों में 10 है ही नहीं, तो वहाँ ये 0 लग जाएगा। फिर यहाँ 100 के बट्टे में 5 है तो 5 लिखेंगे, और 1000 के बट्टे में 3 है 3 लिखेंगे। और इसको बोलेंगे कैसे, देखिए दशमलव से पहले उसको आप 100 ऐसे बोल सकते हैं, जैसे 318, लेकिन फिर दशमलव है तो दशमलव लिखना है। फिर आगे अलग अलग बोलना है, 053, तो आपको लिखना है 053, इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखिए जैसे 90 और 5 95, 1/10 है, 1/100 है तो 1 1, यानी 95.11 हो जाएगा। और बोलेंगे 95.11, 11 नहीं है, 1 1 है, ध्यान रखना। अगला देखिए यहाँ पूरा कुछ भी नहीं है तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, 0 दशमलव। फिर 7/10 है तो पहले 7, फिर 6/100 है 6, 3/1000 है 3, यानी यहाँ पर 7 6 3 कंटिन्यू आ गए, क्योंकि यहाँ 1 0 2 0 3 0 थे। बोलेंगे इसको 0.763, ठीक है ना। अगला है देखिए यहाँ पर 50 पूरा है तो अपन 50 लिख देंगे, 50 दशमलव। यहाँ 10 वाला बट्टों में फिर नहीं है तो 0 लगाएंगे। फिर 100 वाला है तो 3 लगेंगे, 100 के ऊपर है जो, और 1000 के ऊपर है तो 1 लिखेंगे, 50.031। अगला है देखिए 200 और 30, यानी 230 दशमलव, यहाँ 10 वाला नहीं है तो 0 और फिर 4, यानी 230.04, तो 230.04। 0 को हिंदी में शून्य ही बोलते हैं तो आपको शून्य ही लिखना है। बोलने में भले ही आप 0 बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में शून्य है, इंग्लिश में 0 है। चलिए अगला है निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर देखिए बट्टों में लिखी हुई है 4 सही 3/2, तो आपको कैसे इसको बनाना है, पहले तो सरल भिन्न, फिर यहाँ इसका और इसका गुणा करेंगे, 4 दूने 8, और ये शेष फल है इसको जोड़ देंगे, कितना होगा 11, और नीचे यही रहेगा हर में 2, 11/2, और इसको दशमलव में 2 का भाग 11 में दीजिए, क्या आएगा 5.5, यानी 2 का 10 तक तो पूरा जाएगा तो 5 बार पूरा गया, और फिर 1 शेष बचा, 1 के पीछे 0 उतारा, 2 का भाग गया तो 5 बार, यानी 0.5, ठीक है। इसी तरह से आपको इनको भी करना है, 2 सही
3/5 का 13/5 और आएगा 2.6। 7/9 का 9 के अंदर सीधा 9 का भाग 7 में देना है तो 0 बार जाएगा 0.777, यानी उसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यदि वो संख्या 5 से बड़ी है सेकंड नंबर पे तो आप उसको एक अंक बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 0.78, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 सही 8/9, तो इसको साधारण भिन्न बदलेंगे 17/9, फिर देंगे भाग तो आएगा 2.111। यहाँ देखिए यहाँ पर एक दूसरे नंबर पे आया वो 5 से कम है तो यहाँ पर अपन 2.11 ही लिख के छोड़ देंगे, इसको 1 2 नहीं लिखेंगे, समझ गए ना। 5 सही 2/3, तो इसको साधारण भिन्न में 17/3 भाग देंगे 5.666, ये 6 है जो 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा, तो इसको 5.67 लिख के स्टॉप कर देंगे। अगला है 16/25, इसको लिखेंगे 0.64, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप एवं आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है छोटी पहले बड़ी बाद में, ठीक है ना, छोटी से बड़ी की ओर, समझ गए होंगे। चलिए 3/21, 6/10, 8/100। सबसे पहले इसको आप वही 21 का 3 में भाग दो, 10 का 6 में भाग दो, 100 का 8 में भाग दो, तो जो उसके दशमलव बन जाएंगे। जैसे 3/21 का आएगा 0.14, 6/10 का आएगा 0.6, 8/100 का आएगा 0.08। अब इसको आरोही क्रम में छोटे से बड़े में, छोटा कौन सा, ये सबसे छोटा है 0.8, फिर 0.14, फिर 0.6, ठीक है ना। अगला है देखिए यहाँ पर ये सेम टू सेम संख्या है तो ये सेम टू सेम हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। अगला 5/10, 55/10, 55/100, तो पहले 5/10 का होगा 0.5, 55/10 का होगा 5.5, 55/100 का होगा 0.55। कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले 0.5 आएगा, फिर 0.55 आएगा, फिर 5.5 आएगा, ठीक है ना। अगला है देखिए 1/10, 35/100, 35/1000, तो इसको लिखेंगे 0.1, 0.35, 0.035। सबसे पहले ये छोटी है 0.035, फिर 0.1 और फिर 0.35 आएगा। तो उम्मीद है आपको कार्यपत्रक नंबर 72 और 73 अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।